मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष भारतीय संस्कृति और धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह वनवास धर्म त्याग, मर्यादा, करुणा और आदर्श जीवन का जीवंत उदाहरण था। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों के अनुसार श्री राम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ भारत के अनेक वनों, पर्वतों और स्थानों पर अपना समय बिताया। नीचे हम उनके वनवास काल में बिताए गए स्थानों का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरी वाला मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट, अयोध्या से प्रस्थान। राजा दशरथ की आज्ञा और कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम ने राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकार किया। अयोध्या से निकलते समय नगरवासी शोक में डूब गए थे, पर श्री राम ने सबको धर्म और धर्म का संदेश दिया। तमसा नदी और श्रृंगेश्वर पर। अयोध्या से प्रस्थान के बाद श्री राम सबसे पहले तमसा नदी के तट पर ठहरे। इसके बाद वे श्रृंगेश्वर गए, जहाँ निषाद राज ने उनका स्वागत किया। यह स्थान मित्रता, समानता और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। तीसरे नंबर का ठहराव प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। इसके बाद श्री राम इलाहाबाद पहुँचे, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ उन्होंने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उन्होंने कुछ समय बिताया। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। चौथा श्री राम का ठहराव था चित्रकूट में। चित्रकूट श्री राम के वनवास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं उन्होंने सबसे लंबे समय तक निवास किया। यहीं भरत उनसे मिलने आए और राज्य लौटाने का आग्रह किया, पर श्री राम ने पिताजी की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वनवास जारी रखा। चित्रकूट को आज भी राम का वनवास स्थल कहा जाता है। पांचवा ठहराव दंडकारण्य था। चित्रकूट के बाद श्री राम दंडकारण्य पहुँचे। यह एक विशाल वन क्षेत्र था, जो आज छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। माना जाता है यहाँ श्री राम ने अनेक ऋषियों के आश्रम की रक्षा की और राक्षसों के अत्याचार से उन्हें मुक्त कराया। छठा श्री राम का ठहराव था अत्रि ऋषि और अनसुईया आश्रम। दंडकारण्य में श्री राम महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के आश्रम पहुँचे। माता अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म और नारी मर्यादा की शिक्षा दी। यह स्थान पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। सातवां श्री राम का ठहराव का स्थान था पंचवटी, नासिक। इसके बाद श्री राम पंचवटी पहुँचे, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उन्होंने कुटिया बनाकर निवास किया। यहीं से राम कथा का सबसे निर्णायक मोड़ आता है। शूर्पणखा और लक्ष्मण का प्रसंग हुआ था। यहीं खरदूषण का वध भी यहीं हुआ था और यहीं से सीता हरण की घटना घटित हुई थी। आठवां श्री राम के वनवास में जो चरण था वो सीता हरण और जटायु का था। रावण ने पंचवटी से सीता का हरण किया। मार्ग में जटायु ने रावण से युद्ध किया और सीता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार कर
मानवता और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम के वनवास की जो 9वीं घटना थी वो किष्किंधा थी। सीता की खोज करते हुए जैसे ही श्री राम किष्किंधा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, यहाँ उन्होंने सुग्रीव की सहायता कर बाली का वध किया था और सुग्रीव को राजा बनाया था। बदले में वानर सेना ने सीता की खोज में सहायता करने का वचन भी यहीं दिया था। श्री राम के वनवास की 10वीं घटना थी ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत पर श्री राम ने कुछ समय बिताया। यहीं से वानर सेना के दल अलग अलग दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजे गए थे। राम वनवास की 11वीं घटना थी दक्षिण दिशा और समुद्र तट पर। हनुमान जी दक्षिण दिशा में खोज करते हुए लंका पहुँचे और सीता माता का पता लगाया। इस प्रकार समुद्र तट रामेश्वर क्षेत्र पहुँचे। 12वीं घटना रामेश्वरम। यहाँ श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की और राम सेतु के निर्माण का आरंभ हुआ। रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर श्री राम ने भक्ति और विनम्रता का संदेश दिया। 13 नंबर है लंका पर विजय। राम सेतु पार कर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध के बाद रावण वध हुआ और सीता माता मुक्त हुई। ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। 14 वनवास पूरा होने तथा अयोध्या वापसी। 14 वर्ष के बाद पूरे होने पर श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यही दीपावली का मूल कारण माना जाता है। भगवान राम ने अपने पिता के वचन का पालन किया। 14 वर्ष का वनवास केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए आदर्श मार्गदर्शक है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म, मर्यादा, करुणा, त्याग और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उनके वनवास के प्रत्येक स्थान से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसी के लिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।